नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो 14 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, क्योंकि सीडीपी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो 30 नंबर का आपको क्वेश्चन देता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सीडीपी के लिए आपकी मार्केट में कोई बुक भी नहीं है। आप जो है हमारे चैनल से पढ़ते रहें, नोट्स भी हैं, उसको जो है आपको नोट्स प्रिपेयर किया गया है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ें और देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विकास एक समय होता है। विकास एक के समय होता है। विकास एक जिसकी शुरुआत, विकास एक जो है क्या है, प्रक्रिया है। देखो लिया, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट बिगन, यानी विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है, यहां पे होगा, ये प्रक्रिया है, यहां पे आएगा। विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत होती है। किस समय होती है? यानी विकास एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो स्टार्ट कहां से होती है, शुरू कहां से होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कहा है कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग इन द, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है गर्भाधारण से। सही है, गर्भाधारण माने गर्भ धारण करना। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से, बाय बर्थ। बचपन के दौरान होने वाली गर्भाधारण, बचपन के दौरान होने वाली जन्म। देखो, जो विकास की प्रक्रिया है वो जन्म के बाद नहीं होती है, बल्कि जन्म से पूर्व होता है। वो होती कहां से है? गर्भाधारण। गर्भधारण का मतलब क्या होता है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उसी समय जब मेल और फीमेल के जो है स्पर्म और ओवरी मिलते हैं। सभी जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों में होते हैं। इसके 23 पेयर, इनके 23 पेयर। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, तो यहां पे जो स्पर्म और ओवरी दोनों के मिलने से मिलेगा, यहां से बच्चे का बनना शुरू हो जाता है। बच्चे का बनना यहीं से शुरू होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जाइगोट होगा, टूटेगा, डेवलपमेंट होगा, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर बना कैसे? जो उसमें आपका गैमेट है और जो ओवरी है, गैमेट और ओवरी मिलने से मां के गर्भ में 9 महीने में बच्चा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब पैदा होता है। तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो गया है अंदर। पूरी तरह से फिजिकल नहीं कहेंगे, बल्कि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा हो गया है। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है तो मां के गर्भ धारण करने से यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मां के गर्भ में भी विकास होता रहता है बालक का, और जब पैदा होता है उसके बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी न रुकने वाली ये प्रक्रिया है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो ए मिलेगा। आंसर ए फॉर एप्पल सही होगा आपका। इसके बारे में हम लोग कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं। इसके बारे में कुछ कंसेप्ट यहां पर आपको तैयार किया गया है और इसी तरह से आपको नोट्स में भी है। हर क्वेश्चन के बाद आपको उसका कंसेप्ट मिलेगा। पहला क्वेश्चन विकास है। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, प्रक्रिया, प्रोसेस, ये हमेशा माइंड में चलता है, और ऐसा वर्ड है जहां पे आएगा वो सही मार्क के आना है, जिसकी शुरुआत गर्भ धारण के समय से होती है। मानव विकास शारीरिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास होता है। मानव का विकास जो होता है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बिहेवियर डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और परिवर्तन की एक आजीवन प्रक्रिया है। इन दो शब्दों में वृद्धि और विकास का परस्पर उपयोग किया जाता है। दोनों मां के गर्भ से, गर्भ धारण के बाद एक व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन के मापन से संबंधित है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मां के गर्भ से गर्भ धारण के समय, क्षण से शुरू हो जाती है। क्षण माने समय, उसी समय शुरू हो जाती है और मृत्यु के समय तक चलती रहती है। यह कभी
न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन भले ही छोटे और धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से सभी आयामों के जीवन भर होते रहते हैं। तो विकास जो है क्या होता है, डेवलपमेंट, वो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो एक क्वेश्चन आपने डिस्कशन किया। दूसरा क्वेश्चन, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चों में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। सही बात है, गेंद को पकड़ेगा बच्चा तो हाथ से पकड़ेगा, हाथ से पकड़ने के लिए कि तो हाथ अंगुलियां उसका परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ये बात भी सही है। सीखना विकास पर निर्भर करता है, ये भी सही है। जो आप सीख रहे हैं वो है क्या, डेवलपमेंट है। अब सोचिए, जब सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे थे उसके पहले क्या नॉलेज था, जब आप जुड़े, विभिन्न प्रकार के चैनल देखे, यूट्यूब देखे, सोशल मीडिया, तो आपका विकास हुआ, डेवलपमेंट, ज्ञान अर्जन ही विकास है। तो ज्ञान में आपने बहुत सारे अर्जन किया, वह एक टाइप का विकास है। इसका ए, इसी कारण से यह परिपक्वता आती है। इसका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करेगा, व्याख्या भी करेगा, इसकी व्याख्या भी करेगा। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। विकास एक नींव है जिसके आधार पर बच्चे डाटा तैयार करते हैं, अवधारणा, अभिरुचि, भाषा अधिगम का विकास करते हैं, सीखते हैं। यह एक व्यक्ति वंशानुगत और सीखी गई परिस्थितियों के संचार के माध्यम से अपने आसपास के विचारों को कैसे देखता है, सोचता है, बनाता है, इसको दर्शाता है। अधिगम या सीखना हमेशा संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। जो अधिगम और सीखना है किस पे निर्भर करेगा, संज्ञानात्मक विकास। यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ मेंटल थिंकिंग, इट इज ए टाइप ऑफ मेंटल थिंकिंग है। बच्चे चूसने, अवलोकन, समंजन जैसी आवश्यक गतिविधियों के माध्यम से विश्व के बारे में जानना शुरू करते हैं। जैसे गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे की कुछ गतिविधि परिपक्व होना चाहिए। तो पिछले सवाल का जो ये क्या है, आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ फैक्ट है जो आपके इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध होते हैं। देखो, जो सामाजिकरण है, जो समाज है, एक कॉम्प्लेक्स है, समझ पाना मुश्किल है, एक जटिल है, एक जटिल है। इतने बड़े समाज है, समाज को आपस में जुड़ा हुआ है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, जटिलता है, लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सामाजिकरण एक जटिलता है, एक सरल है, ये बात गलत है। सरल और महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बात गलत है। समाज महत्वपूर्ण है, एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। जटिल और महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात गलत है। जो सामाजिकरण है वह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है और एक इंपॉर्टेंस है, एक जटिल भी है और एक महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। मूल्य और मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करना, एसिमिलेट करना, या समाज में रहने के तरीकों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाओं के बच्चों को उनके जीवन काल में कई बार प्रभावित करती है। सामाजिकरण में 4 प्रमुख एजेंट है। सोशलाइजेशन के कितने एजेंट है, 4 एजेंट है। जैसे पहला तो परिवार, सहकर्मी यानी पियर्स, साथी और मास मीडिया, ये 4 हैं जो बच्चे के एजेंट के सामाजिक कौशल सीखते हैं। सामाजिकरण पहचान पर अंतःक्रिया, इंटरैक्शन की बात करता है, करने पर स्वयं पहचानना, विभिन्न दृष्टिकोण और व्यवहारों की अवधारणाओं को आकर देखने की सतत प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या है, समाज से जुड़ता है, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंस भी है। सामाजिकरण जटिल भी है लेकिन महत्वपूर्ण है, दोनों बात आपके सही है। क्वेश्चन नंबर अगला,
किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमन आलोचना करने में कठिनाई होती है। देखिए, निगमन की क्रिया जो है ये क्रिया होती है अमूर्त अवस्था में, अमूर्त अवस्था में होती है। और जो ये है बच्चों के तर्कपूर्ण, बच्चे मूर्त देखते हैं तो मूर्त में आगमन नहीं होता है। इसमें विधि जो होती है आगमन विधि होती है। इस विधि से हम बच्चों को आगमन विधि से पढ़ाते हैं। तो हमेशा हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? आगमन विधि से पढ़ाते हैं, निगमन विधि से नहीं पढ़ाते हैं। तो आगमन विधि कहां पे आएगा? देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं, क्योंकि यहां पे मूर्त कह रहा है। मूर्त कर रहा है तो सीधे मूर्त पर चले जाइए, कंक्रीट ऑपरेशनल पर चले जाइए। इसमें जो है आगमन की विधि का प्रयोग होता है और इसमें जो है निगमन की विधि का प्रयोग करता है बालक। इसमें जो बच्चा देखेगा कंसेप्ट, उस पे क्या करेगा? सोचेगा, समझेगा। इसमें बालक जो है कंजर्वेशन का गुण आएगा और कंजर्वेशन के कारण संरक्षण का गुण आएगा, कंजर्वेशन का गुण आएगा। और इस कंजर्वेशन के कारण बालक जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सीख लेता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हम लोग देखते हैं यहां पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 की होती है। इसकी क्या विशेषताएं होती है? इस अवस्था में बच्चा तर्क करना, मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मात्रा निर्धारण करते हैं और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बालक को कंजर्वेशन का गुण आ गया है, संरक्षण का गुण आ गया है, इसके कारण ऐसा करते हैं। इनकी आत्म केंद्रित सोच, ईगोसेंट्रिक, कम हो जाती है। वे दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं में तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु निगमन विधि को सोच नहीं कर पाते। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंध परक शब्दों को समझने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं, जैसे समय, आकार, श्वास, दूरी। ठीक है, इस अवस्था में अधिक आसानी से समझ जाते हैं और अवधारणा को विकसित करते हैं। इसी मूर्त अवस्था में क्या होता है? बालक जो है, आपको देखे होंगे तो कि एक बालक को अगर इस तरह से ग्लास में पानी दे दो और इसी को अगर इस तरह से दो तो बच्चा ये लेना पसंद करेगा, ये लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊंचा कंजर्वेशन का गुण आ गया है। और इसी कंजर्वेशन के कारण क्या होता है? उसे दूरी, समय का ज्ञान हो जाता है। इसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन और अनुबंध। जिस ऑप्शन में अनुबंध आ जाए गलत होगा। जब इनाम और सजा दिया जाए, उन्हें सजा देना गलत हो जाएगा। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं, कंट्रोल करना नियंत्रण नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और स्वतंत्र छोड़िए, वो अपने आप वातावरण से सीख लेंगे। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। खुद से आरंभ की गई गतिविधि को खोजना सबसे सुटेबल सही होगा। आंसर इसका सबसे जो सुटेबल आंसर होगा वो डी आंसर दिखाई पड़ेगा। इसके बारे में भी कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम खुद से आरंभ की गई गतिविधि खोज की प्रक्रिया द्वारा होता है। अर्थपूर्ण या सार्थक अधिगम तभी होता है जब शिक्षार्थी कार्यों और क्रियाकलापों से भाग लेता है। सक्रिय भागीदारी, देखो यहां पे सक्रिय भागीदारी है, शिक्षार्थियों को चिंतन शक्ति को सक्रिय करता है। जहां पे सक्रिय भागीदारी आएगा सही होगा। क्यों सही होगा? कि बालक के चिंतन शक्तियों को सक्रिय करता है और धारणा को उसकी समझ बढ़ाता है। प्रायोगिक गतिविधि बच्चों को खोज करने और शामिल होने से उनके उत्तम अनुभव प्राप्त होता है, अधिगम को सार्थक बनाता है। तो यहां पर आ गया अर्थपूर्ण, सार्थक। जहां पर अर्थपूर्ण और सार्थक आएगा ये भी क्या होगा? सही होगा। अगला जो है आपका फिर पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहले नहीं पर ध्यान देना, गलत पूछ रहा है इसका। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है, हो सकता है।
एक चरण को लांग कर दूसरे चरण में आगे बढ़ा जा सकता है, यह कदापि नहीं हो सकता। जो पियाजे ने 4 चरण दिया है, वो बच्चा जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे सीखेगा। आप बताओ, आपने 10th नहीं किया, क्या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं लेंगे। आपने 12th नहीं किया, क्या आप यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं? बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं लेंगे। क्यों? तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपको अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो 12वीं क्लास में साइंस और होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आर्ट वाला भी एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। तो उसके लिए एक चरण है जिससे छोड़ा नहीं जा सकता। तो पियाजे के अनुसार इसका ऑप्शन आएगा, एक भी चरण को कभी लांघ नहीं सकते, क्रम वाइज होगा और क्रम वाइज जो है आपस में बढ़ते हैं। इसका यहां पे देख लेते हैं हम लोग। जिन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक असंतुलित प्रक्रिया है। यह 4 अवस्थाओं में होती है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रिया 11 से 15। चरणों का क्रम बच्चों के ये इसका क्रम है। अरे बच्चा 0 से 2 होगा तभी तो 2 से 7 होगा। ज्यों ही बच्चा बढ़ता जाएगा त्यों क्या होगा? सीखता जाएगा। इसलिए किसी भी चरण को इसमें पियाजे के अनुसार छोड़ा नहीं जा सकता। सभी क्रम का एक दूसरे से क्या है? रिलेशन है, संबंध है। अगला सवाल, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 बताए थे। एक तो दंड और आज्ञा पालन करता है और दूसरा जो है उसमें साधनात्मक उन्मुख विचार करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 होता है। पहला करता है, इस बात पर ध्यान दें कि सांस्कृतिक कारक, देखो कल्चर की बात नहीं करता। ये कौन बात करता है? ये वाइगोत्स्की बात करेगा। ये वाइगोत्स्की बात करते हैं। नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? नियमों का पालन, हाँ, दंड और आज्ञा उन्मुख, ये होगा। दूसरे स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञा पालक उन्मुख और साधनात्मक उन्मुख 2 आते हैं, जिसमें एक दिया है व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान देगा, गलत बात है। चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के पालन करने में सार्वभौमिक होगा। नैतिक सिद्धांत, जहां पे सिद्धांत की बात आएगी, सिद्धांत की बात भी गलत होगा। पहला जो है इसका ऑप्शन आएगा बी सही होगा, क्योंकि वह पूर्व पारंपरिक अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं आती हैं। जरा इससे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं। फैक्ट है, पूर्व पारंपरिक नैतिक समय बालक 4 से 10 वर्ष की आयु का होता है। इसमें व्यक्ति किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद नहीं लेता है, बल्कि दूसरे के द्वारा बनाए गए मानक दंडों के आधार पर करता है। इसमें बालक अपना डिसीजन नहीं लेता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है। बालकों के मन में आज्ञा पालन की भाव दंड पर आधारित होती है। यहां पर बालक अपने मन से कुछ काम नहीं करता है, यहां पर क्या करता है? दूसरों द्वारा बनाए गए मापदंडों पर चलता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, फिर वाइगोत्स्की साहब आ गए, अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, गलत है। सुसाधित होता है, फैसिलिटेटर होता है। अपने से बड़ा टीचर होगा, माता पिता होगा, भाई बहन होंगे, सब अपने से बड़े हैं और जब उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? आपको फैसिलिटेट करेंगे, कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे आप हमसे जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ सुविधाएं आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन जो है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास लोगों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। छात्र समाज, सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक आदि के माध्यम से अधिगम करते हैं। छात्र सामूहिक चर्चा, सामूहिक कार्य, गतिविधियों आदि में संलग्न होकर अपने संज्ञान में सुधार कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सुसाधित होती है। वाइगोत्स्की पियाजे के विचारों का विरोध करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
केवल शारीरिक और जैविक विकास होता है। देखो संज्ञानात्मक विकास 3 लोग दिए हैं, पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर, लेकिन दोनों में अलग है। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास में शारीरिक एक जैविक करता है, शारीरिक और वातावरण का गुणनफल होता है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, वो किसने होता है, बड़ों के व्यक्तियों से अंतर संबंध करके होता है, अंतःक्रिया करके होता है, ये कहना है वाइगोस्की का। तो इस तरह से दोनों की संज्ञानात्मक विकास में अंतर भी है और दोनों के सोच में अंतर है, दोनों के बालक के विकास में भी अंतर है। क्वेश्चन, लेओ वाइगोस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार इसमें क्या सही होगा? देखो, मापा जा सकता, मेजरमेंट जो है नहीं किया जा सकता। पहली बात, सीखना सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, सही बात है, यहां भी अलग है, नहीं देखा जा सकता, ये दोनों मिलकर इस वाक्य को सही करेंगे। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की बात बताए थे, जहां आएगा गलत हो जाएगा। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं स्मृति भंडारण, मेमोरी की बात करेगा, स्टोरेज की बात करेगा, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, सीखने का सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देख सकता। बालक अगर सीख रहा है तो समाज में जाकर ही सीखेगा, इंटरेक्शन करके ही सीखेगा, तो समाज को अलग करके बालक नहीं सीखते। आप सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, स्कूल में जा सकते, पुस्तक से, सब क्या है, सामाजिक परिवेश ही है, इसलिए बालक जो है इसमें सामाजिक परिवेश से ही सीखता है, अलग होकर समाज से कुछ भी नहीं सीख सकता। जैसे अब कोरोना पीरियड में क्या थे, अलग थे, कटल थे, तो कटे हुए थे, तो क्या किया आपने, बहुत कम चीजें सीखा, लेकिन जितना ही इंटरेक्शन में आएंगे उतना ही चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे। व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रियाओं और अधिगम विकास के बाहरी सामाजिक प्रक्रियाओं की अन्योन्याश्रता वाइगोस्की के सैद्धांतिक के मुख्य केंद्र में। ले वाइगोस्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि बच्चा सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा है और बच्चे से पर्यावरण और पर्यावरण का बच्चे से संबंध के अनुभव और गतिविधि के माध्यम से होता है। पर्यावरण की शक्तियां एक नियंत्रित महत्व प्राप्त करती हैं क्योंकि बच्चा उन्हें अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उस पे ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके को सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। बुद्धि की क्षमता अंतवैयक्तिक को कहता है इंट्रापर्सनल। इंट्रा माने होता है दूसरा, कि क्या शामिल है, पहला करता है छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता सटीक होनी चाहिए, जहां पर यह सटीक होगा ये गलत होगा। अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना हो सकता है। ताल लय सुर, ये तो, और यहां पर भी है विशिष्ट ताल लय सुर। ताल लय सुर जो है भाषायिक अनुभव वाले होते हैं, भाषायिक अनुभव के होते हैं, जिनको भाषा में पारंगत होता है, भाषाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं, भाषाओं को प्रेजेंट करते हैं, कवि होगा, लेखक होगा, भाषाकार, इसमें आएगा। तो ये दोनों तो इंट्रापर्सनल में नहीं आएंगे। आएगा आपका बी, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ठीक है ना, ये क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। हमारी भावनाएं क्या है, इसमें कौन आएंगे, स्पिरिचुअल लीडर आते हैं, ये आपकी बातों को समझ करके उनकी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए इसमें कौन आते हैं, स्पिरिचुअल लीडर आते हैं। तो इसमें कौन से आपको सही होगा, बी सही होगा। इसके बारे में भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताया है। कक्षा के भीतर अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता का अनुभव किसी भी अपनी जटिल भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों के ज्ञान संदर्भित करता है, जो कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से निम्न है। स्वयं अर्थात अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना या भाव, इच्छा, समझने की क्षमता, प्रेरणा और भावना, जहां पर प्रेरणा आएगा, मोटिवेशन आएगा, वो भी सही होगा, सहित स्वयं को समझने की क्षमता, अपने जीवन को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने के, विनियमित करने और प्रतिबंध करने की क्षमता होती है। तो ये था इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, जिसमें बालक जो है एक दूसरे से समझता है। यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। पढ़ते रहिए और इस दीपावली का जो है
आप लोग फायदा उठाइए। तो चलते हैं हम सभी लोग, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।